गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग कक्षा 5 के लिए आपका 12वां पाठ है गुरु और चेला, उसके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो गुरु और उसका चेला, ये उसका शिष्य है, तो उसके बारे में ये कविता है। ये कविता के लेखक है सोहनलाल द्विवेदी जी। चलिए हम लोग इस कविता की शुरुआत करते हैं। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में न था ढेला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें, चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित पधारे, भले हो यहाँ आज पंडित, यहाँ अंधेरी नगरी है अनबुझ राजा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो यहाँ इसका मतलब है, एक जो गुरु और शिष्य थे वो दोनों ना एक दिन एक शहर घूमने के लिए, एक नगर घूमने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वो निकल पड़े तो उनके पास एक ढेला भी नहीं था। उनके पास मतलब आधे पैसे के बराबर भी पैसा नहीं था। उनके पास एक पैसा भी नहीं था कि वो अगर किसी नगर में भ्रमण करने जा रहे हैं, वहां कुछ पसंद आ जाए तो वो उसे खरीद सके। फिर भी वो जब एक चलते चलते एक नगर पर पहुंचते हैं, जहाँ पे बहुत चमाचम सड़कें थी, बहुत साफ सुथरी सड़कें थी, हाँ बहुत खूबसूरत शहर था। तो वहां पे एक ग्वालिन उनको मिलती है, जिसके सर पर, यहाँ देखो ये जो घड़ा है ना मटका, ये है उसके हाथ में। तो उसके सर पे ये गगरी रखी हुई थी। तो गुरु ने उससे ग्वालिन से पूछा कि अरे ग्वालिन, तू तेज कहाँ जा रही है, बस बताते हुए जा कि ये कौन सी नगरी है और यहाँ का राजा कौन है जिसका यहाँ पे सुयश फैल रहा है। तो वो बोलती है, कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, मतलब वो रुककर उसके सामने आकर बोलती है कि पंडित आप जो पधारे हो, यहाँ पे ये अंधेर नगरी है और अनबुझ राजा, मतलब यहाँ पे अंधेर नगरी है और यहाँ का जो राजा है वो बिल्कुल बेवकूफ है, नासमझ है। तो ऐसा ये जगह है, तो आप कहाँ आए हैं। तो गुरु ने कहा जान देना नहीं है मुसीबत, मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना। गुरु को हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। अब गुरु ने कहा कि चलो यहाँ पे तो जब यहाँ का राजा ही बेवकूफ है, नासमझ है, तो यहाँ पे रहना मुसीबत से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मुझे अपना जान गंवाना नहीं है। यहाँ पल भर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ का राजा ही बेवकूफ है, तो कुछ भी हो सकता है। तब गुरु ने अपने चेले से कहा, चेला ने उसकी बात नहीं मानी। तो गुरु को विवश होकर, मजबूर होकर उनको वापस अकेले ही लौट जाना पड़ा। वो बोले तुम रहो, मैं जा रहा हूँ। और चेला को वहीं रहना था, वो देखना चाहता था ये नगरी में हो क्या रहा है। ऐसा। अब चला हाट को देखने आज चेला, तो देख वहां पर अजब रेल पेला। टके सी हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेरी नगरी था अनबुझ राजा। अब क्या हुआ, वो हाट देखने के लिए, बाजार देखने के लिए निकला। यहाँ देखो, यहाँ पर बाजार दिख रहा है ना। तो एक दिन वो बाजार देखने के लिए निकला कि चलो देखे यहाँ इस शहर में क्या है, किस तरह से क्या बिक रहा है। तो वहां पे जब वो गया तो वहां पे उसको ना अजीब सा लगा कि जितने भी चीज है ना, चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, ककड़ी हो, खीरा हो, हाँ सब टके सेर में मिल रही है। मतलब कि सब 2 पैसे का एक सिक्का के बराबर एक सिक्का होता है, तांबे का सिक्का, तो सब उसी के दाम में मिल रही है। चाहे रबड़ी हो, मलाई हो, बहुत मलाई है सब। मतलब वहाँ का राजा मतलब नासमझ राजा है कि जो चीज का दाम बहुत ज्यादा है उसका भी 1 टका है, और जिसका जो उतनी कीमत का नहीं है उसका भी टके सेर का भाव है। तो ये बोले ये कैसा राज्य है कि यहाँ का राजा को समझ में नहीं आ रहा कि व्यापार कैसे किया जाए। अब बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरिराज की एक दीवार भरी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य,
यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह मोटी धनी थी। तो एक दिन क्या हुआ, बारिश का मौसम था, तो वहां पे जो महल की जो दीवार थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो वहां पे वो दीवार गिर जाती है रात में। अब क्या होता है, तो राजा जाते हैं, देखते हैं कि ये गिर गया, तो तुरंत अपने सैनिक को बुलाते हैं कि ये कैसे गिर गया दीवार। यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है दीवार गिर गया। तो सैनिक को बुलाते हैं, ये दीवार कैसे गिर गया, कौन है इसका दोषी। तब वो कहता है, महाराज मैं इसका दोषी नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। जो जिसने ये दीवार बनाई है, तो दीवार पहले से कमजोर थी, तो वो उसका भार नहीं संभाल पाई और वो खुद से गिर गई है। तो जिसने दीवार बनाया है वो उसकी गलती है। अब खता कारीगर की, महाराज साहब ना इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गया गीला उसी का यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। अब राजा गुस्से में था कि इतना मतलब मेहनत से इतना पैसे से बना है, किसकी गलती से गिर गया। तो उसने तुरंत वहां पे जो कारीगर था उसको बुलाया कि ये कैसे गिर गया। तो बोला कि महाराज मेरी इसमें गलती नहीं है, वह उस कारीगर का की गलती है जिसने वो दीवार को बनाया था। अब वो किसने कहा, तो उसने कहा कि जिसको कजा दो। तो कारीगर ने वह अच्छी तरह से उसको बनाया नहीं था, जिसकी वजह से वो दीवार टूट गई। जो मजदूर होता है ना, मतलब जो मेन होता है कारीगर का, जो मेन होता है जो उससे काम करवाता है, अब ये जो कारीगर है मजदूर, वो उस पे डाल दिया क्यों, वो उसकी गलती है, उसकी गलती से ही वो दीवार गिरा है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी से भूल नहीं हुई है। तब कजा यानी कि उसको मृत्यु की सजा दो, मुझे नहीं। अब राजा ने तो बोल दिया कि कारीगर को बुलाओ, उसको फांसी की सजा दे दो, उसकी गलती है, खता मतलब गलती होती है। महाराज इसमें खता ना मेरी, ये खता मतलब होती है गलती, कजा मतलब होता है मृत्यु, मृत्यु की सजा। तो बोली मेरी गलती नहीं है, ये तो उस मजदूर की गलती है, उसकी यह शरारत है, उसने ही उसने ही पानी ज्यादा डाल दिया था और गारा जो है वो गीला हो गया था। हाँ, किया गया गारा गीला उसी की है गफलत। गारा का मतलब होता है वो जो क्या बोलते हैं, मिट्टी का या चूने का आदि का जो लेप होता है ना, जिससे कि ये जोड़ा जाता है, उसको गारा बोलते हैं, है ना। वो उसकी और गफलत का मतलब होता है भूल, कि वो मिट्टी ज्यादा गीली कर दिया था, इसके वजह से उसको उसने ये दीवार अच्छी से टिक नहीं पाई, उसमें चिपक नहीं पाई, तो इस वजह से ये दीवार गिर गई। अब चला आया भीतरी, कुछ हुई न देरी, कहा उसमें इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मस्क को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। अब मशक वाला आया, हुई कुछ देरी, कुछ न देरी, कहा इसमें उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की साथ उन्हीं की हिकमत। अब ये जो ये मजदूर है, इसने कहा कि ये मसक वाले की, ये जो मसक मतलब होता है कि चमड़े की जो चमड़ा भेड़िया या बकरी का जो खाल होता है ना, उसको सील कर एक थैला बनाया जाता है। तो वो जो बनाता है ना, उसमें पानी, ये देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, इसमें पानी भरा जाता है और इससे पानी डाल रहा था, तो ये कहा कि इसने पानी ज्यादा डाल दिया था। जो चमड़े का जो थैली है वो बड़ा था और उसकी वजह से पानी ज्यादा डाला गया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप उसको सजा दो, वो मशक वाले को सजा दो, और चमड़े वाले जो जो थैला लेकर आया था जिसमें पानी था, उसकी गलती है, आप उसको सजा दो। अब मशक वाले का बोले कि मंत्री मेरी कोई गलती नहीं है, मंत्री की गलती है। मंत्री जी ने क्या किया था, उन्होंने कम सस्ते वाले चमड़े से वो बनवा दिया था, तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं, आप उनको फांसी की सजा दो। तो वो उसने उस पे डाल दिया। अब बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक खूब भरता पानी, ना मेरी गलती है मेरी गलती बिरानी। हाँ, तो वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है, आप उसने बड़ा जानवर का चमड़ा लाया सस्ते दाम में और उसमें पानी ज्यादा थी, तो मेरी क्या गलती, वो उसमें चला गया डल गया। ऐसा वो अपना बचने के लिए वो राजा को बोलता है, क्योंकि अब राजा तो बेवकूफ है ना समझ है, उसको समझ में आई नहीं ना कि गलती आखिर किसकी है, दीवार कैसे गिरी, तो वो मतलब उसको फांसी सजा देना है, चाहे वो किसी को भी दे दे, इस तरह से। अब है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। अब चले मंत्री को लेकर जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। तब मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा इसकी मोटी जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे तो फांसी दो,
तुम इसी क्षण। अब क्या हुआ, अब जो मंत्री को इन्होंने कहा दिया राजा ने कि फांसी की सजा उसको दे दो। हाँ, अब मंत्री कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसने ही वो चमड़े का थैला दिलवाया था। अब राजा ने हुक्म दे दिया कि उसको फांसी पे चढ़ाओ, जल्दी से जल्लाद को बुलाओ जो उसको फांसी पे चढ़ाएगा। कुछ देरी मत करो, मतलब पल भर की भी देरी मत करो, उसको फांसी पे चढ़ा दो। उसने वो बहुत बड़ी गलती कर दी है, हाँ, जो कि ये जिसकी वजह से ये मेरा दीवार टूट गया, ऐसा बोलकर उसको जल्दी से फांसी की सजा का हुक्म दे दिया। अब चले संतरी। अब क्या हुआ, जब इसको फांसी की सजा देने लगे तो अब इसकी गर्दन इतनी पतली थी कि फंदा उसमें आ ही नहीं रहा था। बहुत ही पतली दुबली गर्दन थी और फंदा उसमें फंस नहीं पा रहा था। अब क्या, तब राजा ने क्या कहा कि अब जिसकी गर्दन मोटी है उसको बुला और उसको फांसी पे चढ़ा दो, ऐसा। अब चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। अब जो संतरी ने कहा कि राजा ने संतरी से कहा, सैनिक से कहा कि जाओ तुम देखो जिसकी मोटी गर्दन है उसको पकड़ कर लाओ, उसको फांसी पे चढ़ा दो। हाँ, क्योंकि अब उसकी गर्दन में तो आ नहीं रही है फांसी, तो मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर लेकर आओ। अब वो संतरी जब चला गया तो नगर में घूमते घूमते उसको चेला दिख गया। अब चेला का वो उस समय हलवा खा रहा था, गरम गरम हलवा खा रहा था। अब संतरी ने कहा कि आप जल्दी से चलिए, न्योता आया है, आपका संदेशा आया है, महाराज ने आपका बुलावा बुलाया है, आपको चलना है। अब वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था चेला कि आज तो न्योता मिला है, बहुत कुछ खाने को मिलेगा, अकेले खाऊंगा, आज तो गुरु जी भी नहीं है। बहुत मैं तो वहां तो जुड़ा था अजब का। फिर जब वहां गया तो वहां देख रहा कि मोती का जब सा जमेला फंसा हुआ है, यहाँ पे तो ना न्योता में है ना कुछ खाना है। अब ये मोटी है गर्दन तो इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खताओ तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ। मगर था ना बुद्धू न था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। अब ये मोटी गर्दन वाले जो ये चेला जो था, इसको ये तो वैसे ही चतुर चालाक था। इसको जब वहां पता चल गया कि पतली गर्दन वाले को फांसी नहीं दे पा रहे तो मुझे मोटी गर्दन वाले को पकड़ कर ले आए हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे बचा जाए। तो वो तो बहुत चालाक था, तो वो बहुत पहले तो वो बहुत ज्यादा बकबक करता है, बहुत बहस करता है कि ऐसे कैसे, मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, मुझे ऐसा कि मुझे झमेले में क्यों फंसा रहे हो। हाँ, लेकिन मैं अब चालाक चेला बोलता पहले मेरे गुरुजी के दर्शन कराओ, उसके बाद मुझे फांसी पे चढ़ा देना। अब गुरुजी को बुलाया गया। अब वो अपने जानता था कि गुरुजी आएंगे तो मुझे इस संकट से निकालेंगे। अब वो किस तरह से बचे, तो उसने अपने गुरुजी की बात कही कि पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, उसके बाद मुझे तुम लोग फांसी पे चढ़ा देना। अब गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, की रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र गुनगुनाया। अब गुरुजी आए वहां पे जल्दी से और देखा कि चेला तो रो रहा है, तब गुरुजी ने चेले को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ मंत्र गुनगुनाए। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। अब क्या हुआ कि गुरु जी ने उसको चेला के कान में कुछ गुनगुनाया। अब उसके बाद वो उसने क्या पता क्या कहा गुरुजी ने, तो कि चेला और वो दोनों आपस में लड़ने लगे। गुरुजी बोल रहे पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, और फिर चेला बोल रहा नहीं पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, और दोनों में आपस में बहुत सारे झगड़े होने लगे। अब क्या हुआ, अब जो राजा था अब दोनों को हटा रहे हैं, सबको ही तो हट नहीं रहे हैं, छुड़ा रहे छूट नहीं रहे हैं। अब ऐसे ही राजा ने कहा तुरंत से आके फौरन, मतलब बहुत जल्दी आए, बोले क्या बात है, क्या तुम लोगों ने, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या करामत है तुम लोगों की कि तुम लोग ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो, कुछ बात है, क्या बात है मुझे बताओ। चढ़ेगा जो फांसी महरूत है ऐसी, ना ऐसी महरूत बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। अब क्या हुआ उसने बताया, हाँ, गुरुजी से पूछा गया कि आखिर क्या बात है।
तुम लोग क्यों आपस में इतना झगड़ा कर रहे हो, मतलब अ, तुम लोग इस मुहूर्त में, मतलब इस पल में तुम लोग क्या कर रहे हो। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये जो मुहूर्त जो चल रहा है ना, अभी जो समय चल रहा है, तो उसमें जो अभी फांसी पर चढ़ेगा ना, वो सिर्फ राजा नहीं बनेगा, वो ना पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, वो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में वो राजा कहलाएगा। तो ऐसा वो मुहूर्त है कि इस समय जो फांसी पर टंगेगा उसके साथ ऐसा होगा, तो वो राजा, इसलिए हम लोग दोनों लड़ रहे हैं। अब राजा को ये बात सच लगी कि भाई गुरु जी है तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, सच बोल रहे होंगे। तब राजा ने कहा, क्योंकि वो तो बेवकूफ था, तो समझ में थोड़ी आ रहा था, वो बोला मैं फांसी पे मैं चढ़ूंगा, मुझे तब चक्रवर्ती सम्राट बनना है। तब वो उसको हटाकर राजा फांसी पे चढ़ जाता है। और वहाँ की जो प्रजा, देखो यहाँ पे सब प्रजा खुश हो जाती है, क्योंकि अब मूर्ख राजा मर गए, अब उनको भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और घर घर में बधाइयां बजने लगी। और थी अंधेर नगरी का अनबुझ राजा। ऐसा इस कविता में बताया गया है कि बेवकूफों के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनके लिए अच्छा बुरा, मुसीबत, उनके कुछ भी समझ में नहीं आती है, इसलिए दिमाग से काम करना चाहिए, कोई कुछ भी बोले उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। गुरु और चेला की ये एक जो कविता है सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। तो आपको पहले ये कविता को अपनी कॉपी में लिखनी है, थोड़ी बहुत आप ड्राइंग बना लीजिएगा, शब्दार्थ कठिन शब्द लिखकर, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखिएगा, और जो भी बुक एक्सरसाइज दिए गए वो आपको अपने बुक में करनी है, ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 13 चैप्टर। ओके, चलिए टेक केयर, बाय।